हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट का पोएट्री तीसरा लेसन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का मतलब होता है अब, द लीव्स मतलब पत्तियाँ, फॉल मतलब गिरना, फास्ट मतलब तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं मतलब अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका लेखक है W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूग ऑडेन है। इनका जन्म 1907 को यानी 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका देहांत 1973 को हो गया। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, जिन्होंने जीते थे पुलित्जर प्राइज सन 1948 ईस्वी में अपने ही संग्रह द एज ऑफ एंजिटी के लिए। ये द एज ऑफ एंजिटी एक पुस्तक नाम है जिन्होंने W.H. ऑडेन ने लिखा था। इसी के क्रम में इनको सन 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज जो है मिला था। वाज ऑफ वर्सेटाइल, ये W.H. ऑडेन जो कवि थे, वाज ऑफ वर्सेटाइल, वो एक बहुमुखी आपका गुण वाला आपका कवि थे, सुखी संपन्न गुण वाले कवि थे। एंड इंटेलेक्चुअली विजोरस पोएट, और बौद्धिक रूप से वो एक कुशाग्र कवि थे, तेज तरार बुद्धि वाले थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, वह एक काव्य नाटककार भी थे। क्रिटिक एक आलोचक थे। ट्रांसलेटर एक अनुवादक थे। एंड एडिटर और एक संपादक भी थे। यहाँ पोएट्री टू हिम, कविता तो उनके लिए वाज अ सीरियस गेम, एक सीरियस गेम खेलने के बराबर थी। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। देखिए यहाँ पे सेल्फ मतलब स्वयं, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूक। तो उनकी जो भी कविता है वो लोगों को जागरूक करने वाली थी। बट इट शुड, ऐसा होना भी चाहिए। इन नो केस, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल या रिलीजियस चॉइस। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि पुरुषों के जो राजनीति होता है, पुरुषों पर राजनीति आपका या धार्मिक जो धर्म मजहब को लेकर इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई टीका टिप्पणी नहीं था, नहीं करते थे, उन पर प्रभाव नहीं डालते थे। हीज अर्ली पोएम्स, उनकी पुरानी जो कविता है, एक्स हाई बीट, वह दर्शाती हैं, दिखाती हैं हीज इंटरेस्ट, उनकी रुचि को, इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, राजनीति से आपका जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी विचार है, उस चीज़ में ये जो W.H. का हमारे कवि हैं वो अपना रुचि को दर्शाते हैं, दिखाते हैं पहले की कविता में। बट लेकिन हिज लैटर पोएम्स, लेकिन उनकी बाद की जो कविता है, आर ओवरली क्रिश्चियन, वो बाद की जो भी कविता है वो क्रिश्चियन धर्म के ऊपर थी। एंड मोर पर्सनल इन ट्यून, और विशेष कर किसी खास व्यक्ति विशेष पर आधारित थी। एज अ टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में ऑडेन एक्सप्लोर, ऑडेन उजागर करते हैं ये वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, वह कविता को भिन्न भिन्न आपका कड़ियों के माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से उजागर करते हैं। ही हैड ए पैसन, उनके पास जुनून थी फॉर वर्ड क्वाइनिंग, वर्ड क्वाइनिंग का मतलब होता है शब्दों को इकट्ठा करना। एंड यूजिंग आर्चेइक वर्ड्स, आर्चेइक वर्ड्स मतलब होता है पुरानी शब्दों को, वह पुराने शब्दों को इकट्ठा करते थे, उनका जुनून था। विच मेक्स हिम, जिससे उन्हें बनाती हैं एट टाइम्स, उस समय, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कठिन से कठिन जो आपका शब्द होते हैं वह उसे समझने के लायक बना देते हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिए एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, वह सन 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़ दिए और परमानेंटली, अस्थायी रूप से, सेटल मतलब बसना, अस्थायी रूप से वे बस गए यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि अमेरिका में। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड, ये W.H. ऑडेन की जो काम काज हैं वो बांटा गया है इनटू द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन फेज, एक ब्रिटेन वाला फेज में, एक अमेरिकन फेज में। मतलब ये W.H. ऑडेन का जन्म आपका ब्रिटेन में हुआ था, तो वहाँ पे जो लिखे तो वो कहलाया ब्रिटिश फेज। अब जब आपका 1939 के बाद आपका जब अमेरिका में सेटल हो गए तो वो वहाँ पे जो लिखे वो कहलाया अमेरिकन फेज।
द नोटेबल वर्क्स ऑफ, नोट करने वाली जो भी उनकी रचना है, ऑफ द इंग्लिश फेज, जो इंग्लैंड में थे वो जो रचना लिखे वो नोट करने वाला यह है कि जैसे कि इसमें दिया गया है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पेन एंड अनोदर टाइम। ये सभी बोल्ड बोल्ड अक्षर में आप लोग को दिख रहा होगा, ये सभी के सभी आपका इंग्लैंड में जब थे वो इनकी रचना है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, लेकिन जब वो अमेरिका में सेटल हुए तो उनका नोट करने वाली जो रचना है वो इंक्लूड मतलब होता है शामिल है, जो इस प्रकार शामिल है। न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बेइंग, द एज ऑफ एंजिटी एंड द सील्ड ऑफ एचिल्स, ये सभी इनका बोल्ड बोल्ड जो आपका रचना है ये अमेरिकन फेज में लिखा हुआ है। द प्रजेंट लायरिक, आपका प्रस्तुत जो स्वर है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी रफ्तार में झड़ रहे हैं। इनेक्ट्स, वो दर्शाती हैं द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में जो निराशा आती है, जो हताशा आती है, जो उदासी आती है, जो दुख आता है, जो फ्रस्ट्रेशन आता है, उस चीज़ को दिखाते हैं। द एस्पिरेशन, वह एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, चाहत, इच्छा। दैट आर नॉट फुलफिल्ड, वह व्यक्ति जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इन विच एवरी इंडिविजुअल, और उसमें हर व्यक्ति जो है लिव्स एंड डाइज, वह जीता है और मरता है। वही कह रहा है यहाँ पे कि प्रस्तुत जो हमारा ये स्वर है, ये हमारा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, यह मनुष्य की फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है। वह व्यक्ति जिनकी इच्छाएं जो है पूरी नहीं हुई रहती है, अपने आप को उदास रहते हैं, अकेले महसूस करते हैं, और स्वयं जो है हर व्यक्ति उसमें जीते हैं और मरते हैं, उसी चीज़ को दिखाया गया है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर स्टार्टिंग किया जा रहा है। यहाँ पे हेडिंग है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। हमारे इस कविता के पहला जो स्टेंजा है, इसमें पेड़ पौधों के माध्यम से कवि जो है मनुष्य की ओर इशारा करते हुए हम बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। मनुष्य की ओर इशारा करते हुए इस लाइन में कवि बताते हैं कि अब लोग जो है तेजी से मर रहे हैं। दूसरा हमारा लाइन है नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर कहा गया है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो बड़े पौधों को संरक्षण देते हैं, उसे रक्षा करते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, बचाते हैं, आपका उसे नर्सेज फ्लावर कहा गया है। तो नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज जो फ्लावर हैं, जो छोटी छोटी पौधे हैं जो बड़े पौधों को संरक्षण देते हैं, वो ज़्यादा दिन तक अब टिकेंगे नहीं। लास्ट में कगार में आ गए हैं, मतलब मनुष्य की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, यहाँ नर्सेज फ्लावर मतलब मनुष्य की ओर इशारा कर रहा है, तो बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमें रक्षा करते हैं, बचाते हैं, हमें संरक्षण देते हैं, अब वे हमारे बड़े बुजुर्ग अब ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, वे मरने के कगार पे आ गए हैं। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, अब जो छोटे छोटे जो पौधे हैं अब वो कब्र की ओर जा रहे हैं, अर्थात सूखने के कगार पे आ गए हैं। आप मनुष्य की ओर इशारा करते हुए कभी कहते हैं कि जो बड़ बुजुर्ग हैं हमारे, वो अब कब्र की ओर आ रहे हैं, वे अब मृत्यु के कगार पे आ गए हैं। लास्ट हमारा लाइन है एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। प्रेम्स का मतलब होता है माँ जो है अपने बच्चों को जो चारपहिया गाड़ी में अपने बच्चों को ले जाती हैं, वहीं उसी को कहते हैं प्रेम्स। तो इसमें कहा गया है कि द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, जो बच्चों की चारपहिया जो गाड़ी है लुढ़कने वाली, वह तेजी रफ्तार से रोल कर रही हैं। मतलब मनुष्य की ओर इशारा करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के जो 3-4 अवस्थाएं होती हैं, वो जो है दिन प्रतिदिन उसकी उम्र जो है ढलती चली जा रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे विस्परिंग नाइबर्स। विस्परिंग नाइबर्स का मतलब होता है आपका मौत के सौदागर, मतलब यमराज जी। तो विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, मौत के जो सौदागर हैं हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्लक अस, प्लक अस का मतलब होता है अलग करना, बेदखल करना। प्लक अस का मतलब हमें, हमें अलग करती हैं किससे? फ्रोम द रियल डिलाइट। रियल मतलब वास्तविक,
डिलाइट मतलब खुशी, हमारी वास्तविक खुशी से वो हमें अलग कर देती है। कौन? तो वो स्प्रिंग नाइबर मतलब यमराज जी। फिर हमारा दिया गया है एंड द एक्टिव हैंड्स, जो हमारा सक्रिय हाथ है, एक्टिव हैंड्स है, जो काम काज करने वाली जो हाथ है, मस्ट फ्रीज, वो मरने के बाद से एकदम ठंडा पड़ जाता है। लॉनी ऑन द सेपरेट नीज, और वो जो है हाथ जो है सक्रिय हाथ है, मरने के बाद से वो घुटनों में आके सिमट जाती है। अर्थात जो है मरने के बाद जो हमारे शरीर का जो अंग है वो जहाँ के तहाँ जो है पड़े के पड़े रह जाते हैं। आदमी जो है मरने के कगार पे रहता है तो अपने आप को घुटने टेक देते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेंजा है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक। डेड मतलब मरना, यहाँ पे हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, एट द बैक मतलब पीछे पीछे, फॉलो मतलब पीछा करते हुए, उडेन का मतलब होता है ताबूत, मतलब जिस पे आपका शव को ले जाया जाता है आपका शमशान घाट में, जिसे हम पचाठी भी कहते हैं। कह रहा इन आवर ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ते में। अब ये दो लाइन का मैं हिंदी बताने जा रहा हूँ कि मरने के बाद सैकड़ों की संख्या में ताबूत को पीछा करते हुए रास्ते भर उसके पीछे पीछे लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा आर्म्स रेज्ड, आर्म्स मतलब बाजुए कंधा, रेज में उठती हैं। स्टिपली मतलब होता है कठिनाई से। टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना या अपने आप को सही साबित करना। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, एटीट्यूड यहाँ फॉल्स एटीट्यूड का मतलब होता है दिखावटी प्रेम। मतलब दो लाइन का हिंदी हुआ कि ये जो बाजुए हैं बड़ी कठिनाई से एकदम लाश को, शव को उठाने के लिए बड़े कठिनाई से दुनिया को सही, अपने अपने झूठी प्यार को सही साबित करने के लिए वह ये जो बाजुए हैं बड़ी कठिनाई से वह कंधा देती है शव को। या इसके दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ये जो लोग हैं वह मरने के बाद लाश की भी निंदा करते हैं और बड़ा कठिनाई से अपने बाजुओं को जो है उठाती हैं अपनी झूठी आपका प्यार के लिए, अपने दिखावटी के प्रेम के लिए, दुनिया को सही साबित करने के लिए कि मैं कितना अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ। ये जो कंधा है वह शो को देता है। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखमरी। द लीफलेस, लीफ मतलब पत्ती, लेस मतलब विहीन, वुड मतलब लकड़ी, मतलब पौधे जो है पत्ती विहीन होने के चलते जो है वह भूखमरी की समस्या आ गई है। ट्रोल्स, ट्रोल्स मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, ट्रोल्स एक स्कैंडिनेवियन आपका माइथोलॉजी, एक स्कैंडिनेवियन देशों के पौराणिक कथाओं में उल्लेखित है एक ट्रोल्स। ट्रोल्स एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट जीव है जो कि बहुत दिखने में बदसूरत है। वह एक प्रकार का आदमखोर है। कह रहा ट्रोल्स रन, ये जो दुष्ट आत्मा है, जो जीव है, वह दौड़कर स्कॉल्डिंग, वह झपटता है लोगों को फॉर देयर फूड, और उसका झपट के अपना शिकार बना लेता है। मतलब ट्रोल से जो दुष्ट जीव है वह आदमी की पीछा करता है, उसे झपट कर उसे अपना शिकार बना लेता है। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, नाइटिंगल का मतलब बुलबुल होता है, लेकिन यहाँ पे कवि जो है नाइटिंगल का तात्पर्य बताया है सभ्य लोग, जो पढ़े लिखे होशियार लोग हैं वो उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, ये जो ट्रोल्स है आदमी की दौड़कर पीछा करता है और उससे मार के खा जा रहा है, और जो पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति हैं, जो सभ्य लोग हैं, वह डम्ब बने हुए हैं, यानी कि गूंगे बने हुए हैं। एंड द एंजिल विल नॉट कम, यहाँ पे कह रहा है एंजिल का मतलब होता है फरिश्ता। तो यहाँ पे फरिश्ता उसे कहते हैं जो आपका मुसीबत में काम आता है, साथ देता है, उसे फरिश्ता कहते हैं। वही कह रहा है ये जो ट्रोल्स है आदमियों के मारे जा रहा है, और जो फरिश्ता है विल नॉट कम, वो बचाने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। लास्ट हमारा स्टेंजा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। यहाँ पे कोल्ड मतलब ठंडी है, बहुत कड़ाके की ठंडी है। अहेड बड़ी ऊंची है, आगे है। इम्पॉसिबल ऐसा प्रतीत होता है कि वह असंभव सा लग रहा है। लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है श्रृंखला, चोटी। द माउंटेन्स लवली हेड, ये पर्वतों की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो बहुत ही ऊंची है, ये कड़ाके की ठंडी है, समय है। ऐसा प्रतीत होता है कि असंभव सा है। हूँ जो वाइट वाटरफॉल
और ऊंची-ऊंची पर्वतों की श्रृंखलाओं से जो व्हाइट वाटरफॉल जो श्वेत झरने गिरती हैं, कुड ब्लेस वो आशीर्वाद दे सकती हैं। ट्रेवर्स उन यात्रियों को इन देयर लास्ट डिसेस जो अंतिम पड़ाव में रहते हैं, मरने के कगार पे जो व्यक्ति रहते हैं, वो जो झरने की जो जल है उसे आशीर्वाद दे सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसा ही मेरा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।